व्यक्ति के अंदर अगर संस्कार नहीं है, उसके कर्म अगर खराब हैं, तो वह व्यक्ति किसी भी जाति का हो, वह नीच ही होता है। तो यह ऊंचता और नीचता ये कर्म आधारित है। जिसके कर्म अच्छे हैं वो किसी भी जाति का हो वो श्रेष्ठ ही है, और जिसके कर्म दूषित हैं, कर्म खराब हैं, नीचे प्रवृत्ति का व्यक्ति वो किसी भी जाति का हो वो नीच ही होगा। तो इस ऊंच नीच के चक्कर में, जाति आधारित ऊंच नीच के चक्कर में न पड़ करके अपने कर्म आधारित जो श्रेष्ठता है उसको ग्रहण करके अपने को श्रेष्ठ बनाना ही मानव जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है। तो हम सबको यही करना चाहिए कि अपने कर्मों का आकलन करके और उन कर्मों को श्रेष्ठता की ओर आगे ले जाएं, जिससे हमारे कर्मों के आधार से हमारी जो छवि बने, हमारी पहचान बने, वो श्रेष्ठता की बने। श्रेष्ठता किसी जाति बंधन से बंधी हुई नहीं है। श्रेष्ठता तो किसी में भी हो सकती है, जीव जंतुओं में भी कर्म के आधार पर उनको भी श्रेष्ठ और बुरे और अच्छे कह दिया जाता है। तो मनुष्य में भी जब पशु श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की श्रेणी में आ जाते हैं अपने कर्म के आधार से, तो मनुष्य कैसे नहीं आएगा। मनुष्य अपने कर्मों के आधार से ही नीचता को और श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। तो अपने कर्मों का बार बार आकलन करना चाहिए, अपने कर्मों का बार बार चिंतन करना चाहिए कि हमारे कर्म कहीं दूषित तो नहीं हो रहे हैं। वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसे अपने कर्मों का आकलन करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। और श्रेष्ठता जब आपके कर्मों में आ जाएगी तो समाज स्वयं आपको श्रेष्ठ मानने लगेगा। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जातिगत रूप से लोगों ने नीच कहा होगा, लेकिन उनका अनुसरण करने वाले अनेक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समाज के लोग उनके शिष्य बनकर के उनकी पूजा कर रहे हैं। और तमाम ऐसे श्रेष्ठ जाति में, श्रेष्ठ वर्ण में पैदा होने वाले लोग हैं जिनका लोग नाम लेना भी उचित नहीं समझते हैं। रावण ब्राह्मण होकर के उसके कर्म के आधार पर राक्षसी स्वभाव को प्राप्त हुआ, और तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे संत हुए जिनका वर्ण और जाति से तो उनमें नीचता रही, लेकिन उनके कर्म के आधार से वो पूजनीय बने रहे, पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे। तो अपने कर्म के आधार पर हमको अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है, और ये श्रेष्ठता हमको किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी समाज से वाहवाही लेने के लिए नहीं, यह अपने घर परिवार वंश परंपरा को बचा करके रख करके और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए, अपने परिवार की प्रगति के लिए अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। क्योंकि श्रेष्ठता से ही जो प्राप्त सफलता है वही टिकाऊ है, और जो नीचता से कमाया गया धन हो या नीचता से मिला सम्मान हो वो टिकाऊ नहीं है। क्षणिक तो आपको आनंद दे सकता है, लेकिन कुल वंश परंपरा को लेकर के डूब जाएगा।